खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। विरासत के संरक्षण और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दमोह जिले में इंटेक दमोह चैप्टर का भव्य शुभारंभ एकलव्य विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। इस गर्ममय अवसर पर प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पूर्व वित्त मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत मलैया सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपनी गौरवशाली परंपराओं से दूर होती जा रही है। इंटेक चैप्टर के माध्यम से दमोह की अनदेखी धरोहरों का संरक्षण अब संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि दमोह सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धरोहरों से भरपूर जिला है और यहाँ इंटेक की शुरुआत एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वहीं इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर ने बताया कि दमोह देश में इंटेक का 237वां अध्याय है। उन्होंने जिला कलेक्टर द्वारा प्रकाशित दमोह दर्शन पुस्तिका की प्रशंसा की और इंटेक की ओर से संरक्षण कार्यों के लिए हर संभव सहयोग और CSR फंडिंग की अपील भी की। वहीं प्रदेश संयोजक दीपक खांडेकर ने कहा कि संस्कृति सिर्फ स्मारकों में नहीं बल्कि हमारे लोकगीत, भोजन, कलाओं और परंपराओं में भी समाहित है। कलेक्टर एवं इंटेक उपाध्यक्ष सुधीर कुमार कोचर का कहना था कि हम इस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। रानी दमयंती संग्रहालय को 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे उसका पूर्ण कायाकल्प होगा। उन्होंने संस्कृति को जीवन का सार बताया। वहीं एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं इंटेक संयोजक डॉक्टर सुलभा मलैया ने भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभों सत्य, ज्ञान, शौर्य और संस्कृति पर प्रकाश डाला और कहा कि ये हमारे राष्ट्रीय क्षितिज की पहचान है। इंटेक जबलपुर के संयोजक डॉक्टर संजय मल्होत्रा ने कहा कि धरोहरों का संरक्षण पर्यटन को बढ़ावा देगा और इंटेक की यह पहल एक सकारात्मक दिशा में मजबूत कदम है। समापन अवसर पर इंटेक अध्यक्ष श्री दहली ठाकुर द्वारा सभी नवनियुक्त सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कुलगुरु डॉक्टर पवन कुमार जैन ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर हृदय नारायण तिवारी ने किया तथा समापन डॉक्टर स्वाति गौर के स्वर में स्वर मिलाकर सामूहिक राष्ट्रगीत के साथ हुआ। निश्चित रूप से यह आयोजन दमोह के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हमारे बीच में SSP कुलाधिपति एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह जोरदार कदम दुनिया। हमारा जो अतीत है बड़ा गौरवशाली रहा है, कोई कवि कल्पना या कहानी नहीं है। हम कहते हैं कि वास्को डी गामा और कोलंबस आए थे, लेकिन जब इनका जब आप इतिहास पढ़ेंगे, कोलंबस जो है वो निकला, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कोलंबस इंडिया की खोज के लिए निकला था, लेकिन पूरब की जगह वो पश्चिम की तरफ चला गया और जब वो अमेरिका की धरती पर गया तो उसको लगा कि मैं इंडिया आ गया, लेकिन उसके मन में था, उसके दिमाग में था कि इंडिया का आदमी काला होता है, लेकिन वहां जो आदमी उसको मिला उसका चेहरा लाल था, तो इसने नाम रख दिया रेड इंडियन। ये रेड इंडियन कोलंबस के जाने के हजारों साल पहले से अमेरिका की धरती पर रहते थे। वो कौन सी पूजा पद्धति मानते थे? ये हमारे भारत का 237वां अध्याय हम शुरू कर रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है कि इस चैप्टर की जो कन्वीनर है मैं उनसे पहली बार मिला
आदरणीय सुधा जी मौर्य एक विजनरी है, और उनके साथ जो पूरी टीम है मैं उनका भी अभिनंदन करूंगा, खासकर मैं मंत्री महोदय से लेकर जिला अधिकारी कि उन्होंने सब कुछ सूत्र में बांध के रखा है, और जहां एक सूत्र में बांध के काम होता है वहां का काम हमेशा सफल ही होता है। टेंडर करने की जरूरत नहीं, सरकार के नियम में ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि चूंकि एक एक्सपर्ट बॉडी का काम है, तो कोई भी संग्रहालय का निर्माण या किसी भी भवन का संरक्षण जो है आर्कियोलॉजी के हिसाब से या धरोहर के हिसाब से, तो ये बिना किसी टेंडरिंग प्रोसेस के इंटैक्ट को आदेशित किया जा सकता है, उनको वर्क ऑर्डर दिया जा सकता है। के साथ दमोह जिले की पूरी सांस्कृतिक विरासत, न केवल सांस्कृतिक विरासत बल्कि इसमें कला और संस्कृति, दमोह का संगीत, दमोह का खान पान, दमोह की भाषा, दमोह का रहन सहन, दमोह का पहनावा, सब कुछ इस किताब के अंदर है। तो हमने ये 2024 में निकाला था। मैं चाहूँगा कि आप सब इसको ज़रूर इसका अध्ययन करें। और अभी 9 मई को जब माननीय मुख्यमंत्री जी का बांगरपुर आगमन हुआ था, उस दिन बांगरपुर जो धाम लोक है उसका भूमि पूजन हुआ है, और उस दिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से ये वाली किताब विमोचित हुई है जो कि बांगरपुर का परिचय है। इसमें भी आप देखेंगे कि इसका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों इसके अंदर हमने समाहित करने की कोशिश की है। तो ये बहुत छोटी सी शुरुआत है। मुझे शीतलता पहुंचाना का धर्म है काम, तो उस धर्म का पालन करते हुए हम धर्म, अर्थ और काम को करते हुए हम मोक्ष पा सकें, यही भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्ष्य है।